नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सुंदरनगर में सोहनलाल ठाकुर के लिए किया गया सम्मान समारोह का आयोजन, सरकार से उच्च पद पर बिठाने की गई मांग। गैंग रेप पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मंडी में शुरू हुआ मातृशक्ति आंदोलन, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पर सख्त कानून बनाने की जा रही है मांग। मीडिया मंच द्वारा किया गया बैठक का आयोजन, पेश आने वाली समस्याओं पर की गई चर्चा। और मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर 2013 का किया गया स्वागत, गायकों ने किया दर्शकों का खूब मनोरंजन। और अब खबरें विस्तार से। सुंदरनगर में कांग्रेस समर्थक सोहनलाल ठाकुर को कोई ऊंचा स्थान दिए जाने की मांग करने लगे हैं। जीतने के बाद विधायक सोहनलाल ठाकुर के लिए आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि सोहनलाल ठाकुर भारी मतों के अंतर से विजयी हुए हैं और ऐसे में उनकी ताजपोशी की जानी चाहिए। करीब 9000 मतों से जीत हासिल करके सुंदरनगर के विधायक बने सोहनलाल ठाकुर के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूलों का एक बड़ा हार पहनाकर सोहनलाल ठाकुर को सम्मानित किया। सोहनलाल ठाकुर ने जनता से मिले अपार स्नेह के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व में रही भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों में सुंदरनगर में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि आने वाले 5 वर्षों में यहाँ पर विकास की गंगा बहाई जाएगी। चुनाव से पहले हमारे यहाँ पे नए एरिया मिले, डिलिमिटेशन के बाद उन एरियो में भी ठाकुर सोहनलाल जी की प्राथमिकता रहेगी कि अधिक से अधिक विकास करवा सके। मैं पुनः एक बार फिर सुंदरनगर की जनता का कांग्रेस पार्टी की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें कांग्रेस पार्टी के ठाकुर सोहनलाल जी को भारी मतों से विजयी करवाया। और आने वाला समय अब सुंदरनगर में नहीं, पूरे हिमाचल में कांग्रेस का है। कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से सुंदरनगर में ठाकुर सोहनलाल जी के प्रयास से बहुत अधिक थोक में विकास होंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ता यह मांग भी करने लगे हैं कि सोहनलाल ठाकुर को सरकार में कोई ऊंचा स्थान दिया जाए। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि सोहनलाल ठाकुर ने 9000 मतों से जीत हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके चलते उन्हें यह मान सम्मान दिया जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है हमारे ठाकुर सोहनलाल जी डिस्ट्रिक्ट मंडी में सबसे अधिक मतों से जीतते हुए हैं। हम सभी जनता चाहते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी उनको उचित पद दे। ये हम सभी लोगों की आग्रह है राजा वीरभद्र सिंह जी से। और लोगों की भावना है कि इनको हिमाचल प्रदेश सरकार में या कोई उचित पद देकर वीरभद्र जी जो है इनके हमारी जनता को जो है सम्मान दें, ताकि जो है हमारे विकास कार्य जो है ढंग से पूरे किए जा सके। वहीं सोहनलाल ठाकुर भी किसी बड़ी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सोहनलाल ठाकुर का कहना है कि उन्हें सुंदरनगर की जनता का सहयोग मिला है और यदि उन्हें कोई अन्य जिम्मेवारी दी जाती है तो वह उसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। सुंदरनगर की जनता ने जो हमें जिम्मेवारी दी है और प्रदेश का नेतृत्व भी जो अभी हमें जिम्मेवारी देगा, हमें उस जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके लिए हम पूर्णतः तैयार भी हैं। गौर रहे कि अभी सरकार में कई ऐसे पदों को भरना बाकी है जहां पर कई विधायकों को मौका मिलने वाला है। देखना होगा कि सुंदरनगर की जनता की मांग को राज्य सरकार पूरा कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग को लेकर और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के प्रति सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर मंडी के सेरी चांदनी परिसर में मातृ सत्याग्रह शुरू किया गया है। इस सत्याग्रह को 2 दिन बीत चुके हैं। सत्याग्रह पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाता तब तक सत्याग्रह को जारी रखा जाएगा। दुष्कर्मियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद देश भर में सख्त कानून बनाए जाने की मांग उठने लगी है। इसी मांग को लेकर मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी परिसर में मातृ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए इस मातृ सत्याग्रह में लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सत्याग्रह पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक दामिनी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक सत्याग्रह को जारी रखा जाएगा। ये जो महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध हैं, इसके लिए जिस तरह से आज देश उठ खड़ा हुआ है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी हम लोग महिला
अधिकारों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए उठ खड़े हुए हैं। और ये हमारा जो सत्याग्रह शेरी चांदनी में जो शुरू हुआ है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि दिल्ली में जो लोग धरना देने के लिए बैठे हुए हैं, इतनी भारी ठंड में, जनवरी के महीने में, भीषण ठंड में भी वो महिला अधिकारों के लिए वहाँ लड़ रहे हैं। तो दामिनी की ये जो कुर्बानी है और कोलकाता में जिस तरह से हमारी बहन के साथ हुआ, ये तमाम जो कुर्बानियाँ हैं और हज़ारों हजार पहले इस तरह के जो मामले पहले घटित हुए हैं, इसके लिए हमारे नेता और पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। नेता और पुलिस की जो दोस्ती है, ये जो है गुंडे और बदमाशों को संरक्षण देते हैं, जिससे कि अपराध बढ़ते हैं। इसलिए इस देश में मांग करते हैं कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। सत्याग्रह पर बैठे लोग ये मांग कर रहे हैं कि देश में दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए दूसरे देशों की तर्ज पर कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी फांसी का प्रावधान, और इनके, मैं तो ये चाहती हूँ कि सऊदी अरब की तर्ज पर इन लोग जो दुष्कर्मी हैं, इनके हाथ पैर काट दिए जाए और इनको नपुंसक बना के चौराहे पे इनको फांसी की सज़ा दी जाए। कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो, ताकि हमारी बेटियां अपने ही देश में सुरक्षित रह सकें। अगर ये नेता लोग अपनी देश की बेटियों को सुरक्षित रखने में नाकामयाब हुए हैं या उनको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो इनको कुर्सी पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। दिन ब दिन इस सत्याग्रह आंदोलन को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और लोग इसके साथ जुड़कर एक सख्त कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सोलन में गैंगरेप से पीड़ित लड़की की हुई मौत पर रेहड़ी फड़ी और मजदूर संगठन ने मिलकर मशाल और कैंडल मार्च निकालकर गहरा शोक प्रकट किया और दामिनी की आत्मिक शांति की प्रार्थना की। उनका कहना है कि दिल्ली की घटना समाज के लिए कलंक है, दोषियों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। दिल्ली में हुए गैंगरेप से पीड़ित लड़की की हुई मौत पर सोलन के रेहड़ी फड़ी और मजदूर संगठनों ने मिलकर मशाल और कैंडल मार्च निकाला और गहरा शोक प्रकट किया। रेहड़ी फड़ी वालों का कहना है कि ज्यादातर बलात्कार आम गरीब जनता के साथ होता है, ना तो उनके पास कोई सुरक्षा होती है और ना ही कोई सुनवाई होती है। इसलिए बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह के अपराध पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि आम गरीब व्यक्ति सुरक्षित जीवन यापन कर सके, उसके लिए सरकार को चाहिए आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करे। महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। दामिनी के साथ जो हुआ है अभी दिल्ली में, उस पर कोई सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया अभी तक, ना ही किसी को फांसी दी गई है, ना ही कुछ किया गया है। हम गरीब लोग जो है, सबसे अधिक बलात्कार जो होता है गरीब लोगों की बहू बेटियों के साथ होता है, माँ बहनों के साथ होता है। इनके पास तो सब कुछ है, सिक्योरिटी इनके साथ में, हमारे पास कोई नहीं। हम तो सड़क पर बैठे हुए हैं, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जल्दी से जल्दी उनको फांसी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली ही असुरक्षित है तो अन्य जगहों में क्या होगा। आरोपियों को सरेआम फांसी देकर मौत की सजा दे देनी चाहिए। आज सारा देश दामिनी की मृत्यु पर स्तब्ध है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। मंडी में मीडिया मंच की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यकारिणी व जिला के अन्य ब्यूरो प्रमुख आमंत्रित किए गए थे। इस बैठक में मीडिया कर्मचारियों को पेश आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। मंगलवार को मंडी में मीडिया मंच की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यकारिणी व जिला से अन्य ब्यूरो प्रमुख आमंत्रित किए गए थे। बैठक की जानकारी देते हुए मीडिया मंच के जिला अध्यक्ष धर्मचंद वर्मा ने बताया कि बैठक में मीडिया कर्मचारियों को आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के बारे में पत्रकारों के लिए शुरू की गई बीमा योजना व अन्य कई बातों पर चर्चा की गई। प्रदेश सरकार द्वारा जो मीडिया कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की है, उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वो योजना सभी पत्रकारों के लिए है या एक्रीडेटेड जो पत्रकार हैं केवल उन्हीं के लिए है। तो मीडिया मंच ये मांग करता है कि जो बीमा योजना है उसके अंतर्गत प्रदेश के तमाम पत्रकारों को जो पत्रकारिता में अपना सहयोग दे रहे हैं सबको सम्मिलित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हर जिला में जो भी हमारे समाचार पत्रों के एक्रीडेटेड पत्रकार हैं उन्हें सरकारी आवास प्रदेश स्तर के अनुसार जो है उनको मुहैया कराया जाए। वहीं इस मौके पर धर्मचंद वर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व अन्य सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। गौर रहे कि मीडिया मंच हमेशा सामाजिक व अन्य कार्यों में सहयोग करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।
के न्यूज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kongcho ma, wusho lupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9180000002। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर 2013 का स्वागत किया गया। सेरी मंच पर नववर्ष के आगमन पर ब्रह्मा इवेंट और प्रोडक्शन की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सारेगामा लिटिल चैंप के प्रतिभागी रोहनप्रीत सिंह और बारबी ने गाने गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर नव वर्ष पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों के साथ ही बाहर से आए कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का खूब मनोरंजन किया। सांस्कृतिक संध्या में सारेगामा लिटिल चैंप के प्रतिभागी रहे रोहनप्रीत सिंह और बारबी ने फिल्मी गाने गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ज्ञात रहे कि बारबी मंडी से ही संबंध रखती है। इन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत के चैनल द्वारा आयोजित द मेगा सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके की थी। एक लंबे अरसे के बाद मंडी में परफॉर्म करके बारबी काफी खुश नजर आई। 9 इयर्स के बाद मैंने अपने होम टाउन में परफॉर्म किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्पेशल फील हो रहा था। एंड आज मैं अपने
नानू को बहुत मिस कर रही थी बिकॉज ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था गाने के लिए। एंड जो भी मैं आज जितना भी कुछ मुझे आता है, whether it's about music or my life, तो it's all because of him. I feel like a star है ना, like ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ फैंस, मेरे सारे भरा भैन मैंने सारे प्यार करते रहें, इदा प्यार देते रहें। सो परमात्मा करेगा और ऊपर जाके नेक्स्ट ईयर देखते हैं। आपको फिर 31 पे आपको मतलब इनवाइट करते हैं आप भी से, और होपफुली हमारा एक नेक्स्ट इवेंट भी है जनवरी के बाद है, जून जुलाई में होगा। वो पूरा 3 डेज़ का म्यूज़िकल फेस्टिवल है। अगर हो सके तो आप मंडी की जनता हमें भी लाइक करें, और मतलब जो हमारा एक मतलब पहल है मंडी में, हमारी जो मतलब सोच है, सोच यंग जनरेशन के हिसाब से, उस हिसाब से जब चले हुए हैं हम, तो मैं चाहता हूँ कि मंडी के लोग भी हमें पसंद करें, हमारे काम को पसंद करें, क्योंकि हम ये लोगों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। इस सांस्कृतिक संध्या का के म्यूजिक चैनल पर लाइव कवरेज दिखाया गया, जिसके माध्यम से लोग घरों पर ही सांस्कृतिक संध्या का आनंद उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग है, कुछ ऐसे ही स्वर सुनाई दिए मंडी जिला बार एसोसिएशन में। जिला मंडी बार एसोसिएशन में नए वर्ष के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त मंडी देवेश कुमार, एडीएम, न्यायाधीश और बार सदस्य शामिल रहे। इस मौके पर सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि वे लोगों को हमेशा न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए हम संग हैं। आज 1 जनवरी 2013 का स्वागत करने के लिए मंडी बार एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम बार रूम में रखा गया है। ये हमारी जिला बार एसोसिएशन की एक परंपरा रही है कि जो वर्ष जाता है उस वर्ष को अलविदा करके नए वर्ष का स्वागत करने के लिए हम लोग 1 जनवरी को हर वर्ष यह कार्यक्रम मनाते हैं। ये संकल्प लेते हैं नव वर्ष के इस मौके पर कि जो कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने में पिछले वर्ष अगर हमसे हुई हों तो आने वाले वर्ष में हम वो न दोहराएं और जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ें, लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करें। नववर्ष के अवसर पर ऊना के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं का खूब जमघट लगा रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी की पावन पिंडी के दर्शन किए और नए साल के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। नववर्ष के अवसर पर माता के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भारत में सभी नववर्ष को अपने अपने तरीके से मनाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान से नए साल के मंगलमय होने की प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिला ऊना में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में। नए साल के पहले दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के मंदिर में नतमस्तक हुए और मां छिन्नमस्तिका की पावन पिंडी के दर्शन किए। कोई भी कार्य होता है शुभ मंगलमय करने के लिए ही शुरुआत होती है, तो भगवान की सभी देवी देवताओं के इस शुभ ऐतिहासिक नव वर्ष पर सब लोगों को मंगलमय हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हो और सब मंगलमय ही मंगलमय हो। मैं सबके लिए यही कामना मांग रही हूँ कि जो ये बच्चों के लिए हो रहा है, जो बेटियों के लिए हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और जो बेटों को है भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसा कभी ना हो, आगे से ऐसा कभी ना हो। और मैं माता रानी से बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि इस साल में सब जगह सुख शांति रहे। नववर्ष मेले को लेकर प्रशासन द्वारा चिंतपूर्णी में पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जिलाधीश ऊना संदीप कदम ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा था और सभी ने शांतिपूर्वक मां की पावन पिंडी के दर्शन किए। नववर्ष का मेला माता चिंतपूर्णी के दरबार में चला हुआ है, वो आज और कल के दिन तक चलेगा। इसके लिए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल 31 दिसंबर की जो रात थी, कल के दिन भी सारे श्रद्धालुओं ने बड़ी शांति से और सुव्यवस्था से माता का दर्शन लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। हर कोई मां के जयकारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस मौके पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था।
चिंतपूर्णी का यह मनमोहक दृश्य देखते ही बनता था। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहां पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुंचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडी में सतगुरुदेव सतपाल जी की प्रेरणा से एक सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा पूरे शहर में निकाली गई। यात्रा की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्षा सुशीला सोंखला ने की। इस यात्रा में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों का कहना है कि सद्भावना यात्रा को निकालने का उद्देश्य लोगों के मन में सद्भावना को जागरूक करना है, तभी सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। सतगुरु महाराज सतपाल जी की प्रेरणा से हर वर्ष की तरह इस साल भी सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस यात्रा में अध्यक्षता करने का मौका मिला और मैं अपनी तरफ से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। नव वर्ष मंगलमय हो, सारे शहरवासियों के लिए भी, सारे देशवासियों के लिए भी, प्रदेशवासियों के लिए भी मंगलमय हो और हमारे महाराज गुरु सतपाल जी की सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह सब लोग प्रेरणा में आने वाले समय में ठीक से ठीक काम और अच्छे से अच्छे काम करें, ताकि सद्भावना का असली मायना और असली अर्थ निकले। मानव के हृदय में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये संकीर्ण भावना नहीं बदलेगी। हमने धरती को नहीं बदलना है, आकाश को नहीं बदलना है, इन पेड़ों को नहीं बदलना होगा। कि बदलना होगा तो अपने मानव के मन को बदलना होगा। जब मानव का मन बदलेगा तब ये कुरीतियां जो आज दुराचार की हो रही है, चाहे दिल्ली में गैंगरेप को देखो, जब तक सद्भावना इंसान के अंदर नहीं होगी तब तक ये खत्म होने वाली नहीं है। हर घर में सद्भावना चाहिए, प्रेम चाहिए, तब ये कुरीतियां जो है वो दूर होगी। यही है संदेश सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का। के न्यूज़ के संग में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।